आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में समझेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखे हैं और उसके बाद इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि काफी लोगों को इससे फायदा हो जाए। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको समझने से पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है कोशिका, उसके बाद कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त, ब्लड ग्रुप, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ग्लैंड जिसको ग्रंथि बोलते हैं, कैविटी ऑफ बॉडी जिसे शरीर के गुहा बोलते हैं, न्यूट्रिशन जिसे पोषण कहते हैं, और उसके बाद मानव रोग यानी कि इंसान की बीमारी। इतने सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में सेल भी बोला जाता है। इसको पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है और बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है। पहला जिसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं और दूसरा जिसे हम लोग बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी में जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में जंतु का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं जिसको कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन को कैटोलॉजी कहा जाता है। कैटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। यह बात समझना पड़ेगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। यह वाला पॉइंट याद रखना। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ काइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ काइटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन आगे अगर आप बात करते हैं जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक यानी कि 1674 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया? उसका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, यानी कि उन्होंने 1674 ईस्वी में खोज किया था। इसीलिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। यह वाला पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने 1881 ईस्वी में कोशिका केंद्र का खोज किया था। यानी कि कोशिका के अंदर केंद्र पाया जाता है और उस केंद्र का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1881 ईस्वी में किया था। आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका के बारे में सिद्धांत किसने दिया था? उसका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा कि हमारे शरीर यानी कि इंसान का शरीर, सभी का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो मेरा बॉडी है, ये जो मेरा शरीर है, ये कोशिकाओं से बना होता है। इसीलिए शरीर का सबसे छोटा अंग किसको कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अब मान लिया जाए कि मेरा शरीर तो कोशिका से बना हुआ है। अगर मान लीजिए शरीर में चोट लग जाए यानी कि चमड़ा फट जाए, तो फटने से क्या होगा? कोशिका टूट जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि कहां की कोशिका फटने के बाद जल्दी ज्वाइंट हो जाता है? तो वो है पेट।
यानी कि इंसान की जो पेट है यहां पर अगर कोई चाकू भी मार देगा तो क्या होगा, मेडिसिन के कारण, मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है कि बहुत ही कम समय में वो कोशिका आपस में जुड़ जाते हैं और घाव को भर देते हैं। लेकिन जो ब्रेन होता है, इंसान का सिर होता है, यहां पर अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया, कोशिका अगर टूट गया तो यहां का कोशिका कभी भी नहीं जुड़ता है, नहीं के बराबर जुड़ता है। इसीलिए इंसान का जो ब्रेन है, यहाँ का कोशिका अगर एक बार क्षतिग्रस्त हो गया तो वहां का कोशिका कभी भी ज्वाइंट नहीं होगा, कभी भी नहीं जुड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के सर में कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्या पता कि उसका कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए और वह क्षतिग्रस्त होने के कारण वह इंसान पागल हो जाए। इसीलिए इंसान के सर में कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहां का कोशिका कभी भी क्षतिग्रस्त के बाद ज्वाइंट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ इस तरीके से फैक्ट हम दिए हैं। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।